बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में शराबबंदी पर सवाल जारी है। छपरा के मशरक में जहरीली शराब कांड के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। तो जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि शराब के अवैध कारोबार से हो रही कमाई में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में बार बार शराबबंदी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। शराबबंदी के जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं वो लोग गड़बड़ी करते हैं। शराबबंदी पर ये बयान है केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम रहे जीतन राम मांझी का। मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड पर मांझी ने कहा वो शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन अधिकारी गड़बड़ी करने में लगे हैं। शराबबंदी कानून को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, अधिकारी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। शराबबंदी किया गया बहुत अच्छा, लेकिन शराबबंदी के जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं वो लोग गड़बड़ी करते हैं। पैसा लेकर के 6 लाख आज केसेस हुए हैं, उसमें 4 लाख वैसे ही केस हैं जो गरीब लोगों को पकड़ा गया है। तो कहने का मतलब इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी हैं वो गड़बड़ करके सरकार को बदनाम करा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी पर सवाल करने का सिलसिला जारी है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर बिहार सरकार पर हमला बोला है। पीके ने कहा माफिया और प्रशासन का गठजोड़ फल फूल रहा है और गरीब जनता जान गंवा रही है। पीके ने आरोप लगाया कि शराब के अवैध कारोबार से हो रही कमाई में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल हैं। अगर सरकार शराब बंद कर दे तो समाज को फायदा है। शराब तो बंद है नहीं, लेकिन शराब के बिकने से जो फायदा है वो यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को है, यहाँ का अफसरों को है, शराब माफिया को है। तो ये जो हजारों करोड़ रुपया जो लोग गलत शराबबंदी के नाम पर कमा रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये शराबबंदी फर्जी शराबबंदी चलता रहे ताकि हजारों करोड़ की उनको आमदनी होती रहे। गरीब आदमी या नया लड़का जो गांव में है वो शराब पीकर मर रहा है या सूखा नशा कर रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। छपरा के मशरक में जहरीली शराब कांड के बाद फिर शराबबंदी कानून सवालों के घेरे में है। बिहार में जहरीली शराब लगातार लोगों की जान ले रही है। शराबबंदी पर विपक्ष के साथ अपने भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद कैसे जहरीली शराब बिक रही है। जहरीली शराब से हो रही मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? शराबबंदी पर बार बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए गुणागणित और डिनर डिप्लोमेसी का दौर अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर जाकर मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। बैठक के बाद संजय झा ने यह कहा कि बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत तय है। वहीं विपक्ष भी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। तो ऐसे में सवाल यह है कि वोटों की जादुई आंकड़ों का झुकाव आखिर किसकी ओर है? देखिए। बिहार में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव है। चुनाव को लेकर डिनर डिप्लोमेसी और सियासी जोड़ घटाव का दौर भी तेज हो चुका है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बाद रविवार को संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक है। उसके पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। बैठक के बाद संजय झा ने कहा बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत तय है। 5-4 तो कंफर्म ही है। 5वां सीट भी बड़े मार्जिन से जीत रही, छोटे मार्जिन से नहीं, ये बता दूं। पटना में बीजेपी कोर कमेटी के साथ साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की भी बैठक हुई। उनकी अपनी तैयारी चल रही है, हम लोगों की अपनी तैयारी एनडीए की चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की। चिराग ने विधायकों से साफ साफ कहा कि कुछ भी हो जाए पटना छोड़कर न जाएं। हमारी पार्टी वैसे भी अनुशासन के लिए जानी जाती है। एनडीए के 5 उम्मीदवार जीते, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार सब लोग तत्पर हैं। बैठकों का दौर महागठबंधन के अंदर भी चल रहा है। तेजस्वी यादव के घर पर चुनावी भोज पहले ही हो चुका है, जिसमें महागठबंधन के नेता पहुंचे थे और दावा किया गया था कि जीत महागठबंधन के उम्मीदवार की होगी। यानी दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। सवाल है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर किसके दावे में दम है और आंकड़ों के गणित में कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है।
अगर राज्यसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बिहार में राज्यसभा की जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें हर सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में एनडीए के लिए 4 सीट जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, जबकि पेंच 5वीं सीट पर फंसता दिख रहा है। एनडीए को 5वीं सीट के लिए महज 3 अतिरिक्त वोट की जरूरत है, जबकि महागठबंधन को अपने एकमात्र उम्मीदवार को जिताने के लिए अतिरिक्त 6 वोट की दरकार होगी। एनडीए को छोड़ बाकी 41 विधायक जो बचते हैं उनमें ओवैसी के 5 और बीएसपी का 1 विधायक शामिल है। महागठबंधन का दावा है कि ओवैसी के 5 और मायावती का 1 विधायक उनको वोट करेगा। दूसरी ओर एनडीए का दावा है कि महागठबंधन के ही कई विधायक उनके संपर्क में हैं। किसका दावा सच साबित होता है ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल एनडीए से 5वीं सीट के लिए शिवेश कुमार और आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई। बैठक में घटक दल के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए ने सोच समझकर 5 उम्मीदवार उतारे हैं, जीत एनडीए की होगी। तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि एनडीए की जीत तय है। एनडीए उम्मीदवार शिवेश राम ने भी कहा कि एनडीए के सभी उम्मीदवार जीत रहे हैं। बैठक में एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं ने जीत का दावा किया है। ये एनडीए की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं कि 5 सीट पर अगर हमने उम्मीदवार दिए हैं तो जीत हमारी पक्की है। बिहार की जनता जान रही है और हम लोगों ने 5 उम्मीदवार यदि उतारे हैं तो सोच समझकर उतारे हैं। पूरी तरह एनडीए एकजुट है और सारे 5 के 5 सीट हम जीत रहे हैं। 5वां सीट पे हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। कहाँ से आएंगे 3 विधायक सर? अब देखिएगा ना, जब परसों जब काउंटिंग होगा तब देखिएगा कहाँ से आए, कहाँ से लोग निकल रहे हैं। उनकी दावा को, उनका क्या क्या दावा नहीं किए थे, वो शपथ ग्रहण लेंगे, सरकार बनाएंगे, दावा किए थे। लेकिन लोग जानते हैं कि अभी बिहार में जो काम हो रहा है या जो सहयोग है बहुत सारे लोग चाहते हैं। और आप जब चुनाव देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे तो आपको अप्रत्याशित, फिर मैं कह रहा हूं कि मार्जिन, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कैंडिडेट है आप, कितना कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? बिल्कुल जीत के लिए कॉन्फिडेंट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन नंबर्स को लेकर भी कुछ है? कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कहीं बौखलाहट है, तभी तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ये तो हर बार होता है। हम लोग तो पिछला बार याद कीजिए तो ये 2026 से 24 में वैसे बैठक के दौर चलती है, चुनाव के समय भी चलती है। ये तो नेचुरल चीज है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हर ओर चर्चा तेज है। इसी बीच राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने की संभावना के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग को देखने का जिम्मा चुनाव आयोग पर है और वो इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। वहीं बिहार के नए मुख्यमंत्री के चेहरे के संबंध में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू जल्द ही दोनों दल मिलकर के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे। इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन होता है चुनाव आयोग का, उनके निर्देश पर चुनाव होंगे जाकर के 16 मार्च को जाकर के, और ऐसे कई जानकारी मिली चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग शासन कार्रवाई। भाजपा मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में क्या किसी युवा नेता पर भरोसा करेगी या अपने किसी पुराने और कद्दावर चेहरे पर ही दाव लगाएगी? इस संदर्भ में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और बिहार में एनडीए की सरकार है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सब मिलकर के निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ देश में अफवाह फैलाने का काम करती है। सवाल है कि क्या सच में तेल और गैस की सप्लाई पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है? हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े,
पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद बने हालात और गैस सप्लाई को लेकर भारत में चल रही सियासी वार पलटवार के बीच असम के सिलचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि दुनिया में चारों तरफ जंग के हालात हैं और युद्ध से पैदा हालात से निपटने की कोशिश जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है। पीएम ने कहा कि सिर्फ देश में अफवाह फैलाने का काम करती है कांग्रेस। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। कांग्रेस पर पैनिक पैदा करने की कोशिश वाले प्रधानमंत्री के बयान पर बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। कांग्रेस ने पीएम के इस बयान पर पलटवार किया है। सच तो यह है कि झूठ की राजनीति इस देश में कोई करता है तो बीजेपी वाले लोग करते हैं। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम ने बिल्कुल सही कहा है। देश की जनता हर एक राज्यों से कांग्रेस पार्टी का विदाई करना चालू कर दिए हैं। पूरे देश से कांग्रेस की विदाई होना रावण के वंश के जैसा तय है। बता दें कि मध्य पूर्व में चल रही जंग का पूरे विश्व के साथ भारत पर भी असर पड़ रहा है। कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेरने में लगी है। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन के साथ साथ सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर भी कांग्रेस निशाना साध रही है। दूसरी ओर सरकार स्थिति को संभालने में लगी है। सवाल है कि क्या कांग्रेस देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है? न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि देश में रसोई गैस, पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई लोगों के पास गैस सिलेंडर होने के बाद भी वह गैस सिलेंडर ले रहे हैं। तो एलपीजी गैस को लेकर के जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया। हालांकि लगातार सत्ता पक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि गैस की कोई कहीं किल्लत नहीं है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है और इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का यह बड़ा बयान सामने आया कि भारत में गैस और पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ रसोई गैस चाहे और कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है क्या कि जब सुन गए हैं कि ईरान और इस्राइल का युद्ध चल रहा है और वहाँ पर कई एक हमारे गैस प्लांट में और तेल में आग लगी है, तो जो चालाक हैं गांव के वो अगर 2 सिलेंडर है तो 5 सिलेंडर ले लेना चाहते हैं, कोई 10 सिलेंडर लेना चाहते हैं। एक चीज़, और दूसरा ये हाथ धो रहे हैं कि 10 गो सिलेंडर ले लिया और आज 1,000 में बिकता है, 1,500 में बिकता है, वो 5,000 में बेचने के लिए वो अपना वो गलत काम कर रहे हैं। वैसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी ऐसा मालूम है। खबर सासाराम से, जहां मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एलपीजी रसोई गैस की किल्लत पर बड़ा बयान दिया। कहा कि जिस तरह से नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगकर जनता को परेशान किया गया और उसी तरीके से कुछ लोग कालाबाजारी करके मालामाल हो रहे थे, ये सरकार की साजिश है। सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। जय श्री राम। हमको लगता है ये संकट जानबूझकर कराया गया है। जैसे कोविड में किस तरह से अभाव किसी तरह का किस चीज का किया गया था, उसी तरह एलपीजी का भी संकट सरकार के द्वारा कराया प्रायोजित और लोगों को संकट में डालना, क्योंकि पटना में भी एलपीजी गैस नहीं मिल रहा। उसके अभाव में कई घरों में चूल्हा नहीं जोड़ा गया, दुकान का पाव रोटी लोग खा रहे हैं। इसलिए ये सरकार देश को फिर से गुलामी की ओर बढ़ा रही है। बिहार में शहर शहर गैस सिलेंडर को लेकर गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़ देखी। लोग सुबह से ही गैस एजेंसी पर कतारों में दिखे। कई जगहों पर हंगामे की वजह से एजेंसी ही बंद कर दी गई। गैस नहीं मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तस्वीर है पटना की, जहां एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने के बाद आक्रोशित लोग बीच सड़क पर उतर आए हैं। गैस नहीं मिलने के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। गैस एजेंसी में ताला लटका देख लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि एजेंसी मालिक ने बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हंगामा और मारपीट के डर से एजेंसी बंद कर दी गई है।
शिवहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई है। रसोई गैस नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। शिवा गैस एजेंसी में सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज लोगों ने पिपराही शिवहर मार्ग जाम कर सड़क पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। मधुबनी में गैस एजेंसियों और गोदामों पर सिलेंडर के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उपभोक्ताओं का कहना है कि 2 हफ्ते पहले बुकिंग कराने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला और अब ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। बेटा में भारत गैस एजेंसी पर सिलेंडर के लिए लोगों ने सुबह 4 बजे से लाइन लगानी शुरू कर दी। सड़क के दोनों किनारों पर करीब 800 मीटर लंबी कतार लगी रही। उपभोक्ताओं का कहना है कि डिलीवरी समय पर नहीं हो रही है। अब सासाराम की इस तस्वीर को देखिए। लोग खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतारों में खड़े हैं। इंडियन गैस एजेंसी के सामने लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं। लोगों का कहना है कि सिलेंडर बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। औरंगाबाद में भी घरेलू गैस को लेकर अफरा तफरी मची है। हालांकि डीएम ने साफ किया है कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ओटीपी से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपूर्ति में थोड़ी बाधा आई थी, जिससे गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग गई हैं। पूर्णिया में गैस की किल्लत को लेकर डीएम ने गैस एजेंसी के गोदामों का जायजा लिया। डीएम ने साफ कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर फैली अफवाह के कारण लोग ज्यादा सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। उन्होंने लोगों से पैनिक न करने की अपील की। ईरान इजराइल युद्ध का असर दुनिया भर के बाजार पर है। भारत में घरेलू गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इसीलिए न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि घबराए नहीं, धैर्य रखें। सोशल मीडिया पर फैले अफवाहों से सावधान रहे। कालाबाजारी करने वालों की जानकारी दें। जरूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।